अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज जो हम हैं वो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में है। जितनी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी चीज़ में, उसके बारे में वो क्यों होती हैं, किस तरह से होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल मीन्स जो आप देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, उनका उसका नाम होता है, जो एक चीज़ फिजिकल यूज होती है, जो आपको नज़र आ रही होती है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसा कि सपोज दैट एक आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और जब वाटर का भी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वही जो होती है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो अब एक ही स्टेट, जो एक ही एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है। और ये फिजिकल क्यों कहला रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है और वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, बात करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। जैसा कि जैसा कि आप कोई भी कंपाउंड होता है। अब कंपाउंड क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करवाया जाए या इन दोनों को ऐड किया जाए तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमने तो कभी बनती हुई देखी नहीं है। हमने अपनी आंखों से तो कभी, ह्यूमन आई से तो कभी भी नहीं देखा। तो क्योंकि ये फिजिकल नहीं, केमिकल चेंज है, जो कि क्या केमिकली जो हो रहा होता है वो चेंज आ रहा होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता ये, जो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि होती हैं बट हमें नज़र नहीं आते, उनको केमिकल चेंज बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट, अगर आप लोग अपनी बुक पर भी आ जाते हैं तो मैं आपको डेफिनेशन मार्क करवा रही हूँ, आप लोग मार्क कर लें। पेज नंबर 56 पे आएंगे। टॉपिक 5.1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस। अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज में चेंज आना, फिजिकल चेंज आना, के उसकी शेप चेंज होना जो होता है फिजिकल चेंज कहलाता है। Physical change is a temporary change. The form of a substance appear as the result of a physical change can be reversed into its original form by simple physical method. For example, अब देखें, जो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर जो है सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा ये इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो ये अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड से और मज़ीद अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये सॉलिड में, तो ये क्या हो सकता है, ये रिवर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए आप लोग, अगर आ जाए अपनी ये हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, ये भी फिजिकल जो है वो चेंज में की एग्जांपल आपको दी गई है। जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, ये आप अंडरलाइन कर ले। जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू येलो ऑन हीटिंग। जब इसको हीट किया जाता है तो इसका कलर वाइट से येलो में चेंज हो जाता है। वाइट से येलो जब कलर चेंज हो रहा होगा किसी चीज़ का, तो आप खुद देख रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप खुद देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। ऑन कूलिंग इट चेंजेस बैक टू ओरिजिनल वाइट कलर। जब उसको हम और मज़ीद क्या करते हैं, कूल करते हैं हम उसको, तो उसका कलर दोबारा वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस चेंज ऑफ कलर इज़ अ फिजिकल चेंज ऑब्वियसली। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 57 पर आएंगे आप लोग। तो डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, एक सॉल्ट को वाटर में जब आप लोग ऐड ऑन करते हैं तो आपको पहले तो वो पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, सॉल्ट के पहले तो सॉल्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन आफ्टर डिजॉल्विंग क्या होता है, आपको वो सॉल्ट जो होता है वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि वो पूरा सॉल्युबल हो जाता है। तो आप ये भी क्या है, फिजिकल चेंज की ही एग्जांपल है। अब आ जाएंगे आप लोग केमिकल चेंज में आ जाएंगे। केमिकल चेंज क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब केमिकल चेंज में दो चीज़ों की बात करते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन की या केमिकल चेंज की बात कर रहे होते हैं तो दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर होता है, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को हम रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये तो हम सबको पता है।
अब बिफोर रिएक्शन जो टू एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स। बिफोर रिएक्शन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। आफ्टर रिएक्शन जो आपके पास एक कंपाउंड बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ये दो चीज़ें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी डेफिनेशन यही है कि बिफोर रिएक्शन द एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर द रिएक्शन द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी हमें पता चल गया। अब आ जाते हैं कंबस्शन पे कि कंबस्शन क्या होती है। तो अगर आप लोग बुक्स पे पहले देख लेंगे, मैं आपको डेफिनेशन इसकी मार्क करवा दूंगी ताकि शॉर्ट आंसर्स में अगर आपसे ये शॉर्ट आंसर इसका आए भी तो आपने पहले से ही इसकी डेफिनेशन मार्क की हो। आप लोग आएंगे पेज नंबर 57 पे, टॉपिक 5.1.3 विच इज द कंबस्शन। Okay, when we rub a matchstick on the side of a matchbox, it begins to burn. The process of burning is called combustion. आग लगने का जो प्रोसेस होता है उसको combustion कहा जाता है। Combustion is a chemical change which appears when oxygen of the air react with the fuel like coal. अब जो मैश बॉक्स होता है जब उस पर मैच स्टिक जो होती है मैच बॉक्स की साइड पे जब हम रब करते हैं तो आग लग जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो उस वजह से जो है वो जो है आग लग जाती है। तो आग लगने के प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। इसमें आप देख लें कि जो है वो रिएक्शन बताया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन को है वो आपस में रिएक्ट करवाया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके रिजल्ट में बन गई है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58 पे, तो वहाँ पर एक चीज़ आ रही है रस्टिंग। रस्टिंग के बारे में आपको बताया गया है कि रस्टिंग क्या होती है। तो इस पे आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 58 पे। रस्टिंग में आपको मार्क करवा रही हूँ, डेफिनेशन पहले डेफिनेशन मार्क करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। It is a general observation that things made of iron get rusted if placed in open air for a few days. अब ये तो हम सबने ही ये चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि कोई भी आयरन की चीज़ जो है जब आप उसको हवा में रखते हैं तो थोड़े दिन बाद जो होता है उस पर जंग लग जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है। Rusting is chemical reaction during which oxygen in the moist air react with the iron. अब रस्ट किस वजह से लगता है? क्योंकि जो आयरन है, आयरन पर जो होता है वो ऑक्सीजन गैस जो हमारे इन्वायरमेंट पे है वो उससे आयरन पे रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो आयरन है उस पर रस्ट लग जाता है। तो ये आप लोग मार्क कर लेंगे कि जब एक आयरन का ऑब्जेक्ट जो है आप वो बाहर रख देते हैं और कुछ दिन वहीं पड़ा रहता है तो हमारी क्योंकि एयर में जो है वो मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। अब मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब ये दोनों चीज़ें जब उस आयरन के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो उसको रस्ट लग जाएगा। या आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें रस्टिंग की। अब आ जाते हैं टार्निशिंग की तरफ कि टार्निशिंग क्या होता है। टार्निशिंग, तो आप लोग पेज नंबर 59 पे आएंगे, मैं आपको डेफिनेशन मार्क करवाऊंगी, रीड करूंगी मैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। वी हैव लर्न कंबस्शन एंड रस्टिंग एज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली जो कंबस्शन होती है, कंबस्शन जो आग लगती है वो भी ऑक्सीजन गैस की वजह से लगती है, तो वो भी ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल हुई। रस्टिंग भी क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस जो है वो प्रेजेंट है, गैस की वजह से ही रस्ट लगता है, ऑक्सीजन की वजह से रस्ट लगता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल है। Tarnishing is also an example of oxidation. Tarnish is a thin film of corrosion that forms on the surface of the object made of silver, copper, brass, aluminium, magnesium. अब हम देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉइन्स।
कुछ कॉइन्स होते हैं आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल साफ ऊपर से होते हैं, उनके ऊपर कोई भी जो होता है कोई भी डर्ट नहीं होता। और कुछ कॉइन्स आपने देखे होंगे कि जिनके ऊपर बहुत ही जो होता है वो एक लेयर बन जाती है, जो कि गंदगी उस पर जमा हो जाती है। वो किस वजह से होती है? उसको टार्निशिंग ही कहा जाता है। और ये भी जो होता है ऑक्सीजन की वजह से ही होती है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन में जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, इन सिल्वर, एल्यूमिनियम या जो भी एलिमेंट्स हैं इनके साथ रिएक्ट करती है। और जब ये रिएक्ट करती है तो हमारे जो कॉइन्स होते हैं, हमारा जो एलिमेंट होता है, वो उस पर इस तरह की जो डर्टनेस होती है वो आ जाती है। अच्छा, यहाँ तक जो हो गया हमारे टार्निशिंग और रस्टिंग और कंबशन का हमें पता चल गया। और ये तीनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन की एक एग्जांपल है, क्योंकि ये तीनों ही प्रोसेसेस तब होते हैं जब ऑक्सीजन गैस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 60 पर। अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स गिवन है केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल चेंजेस की। तो एक एग्जांपल मैं रीड करूँगी आपको। लास्ट पेज पे जो है वो शुगर की दी गई थी, यहाँ आपको पोटाशियम क्लोरेट की दी हुई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर की दी गई है। मैं इसमें से एक एग्जाम्पल रीड करूँगी, बाकी आप लोग खुद रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जो भी टफ़ चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये बात जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो ये बात समझ नहीं आएगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सिंपल होती हैं और एक जैसी होती हैं, तो मैं आप लोगों को खुद से रीड करने को कहती हूँ कि आपकी थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट भी आपके अंदर जो है वो डेवलप हो। अच्छा, आ जाएंगे आप हीटिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। When a small amount of potassium chlorate is heated in a test tube, एक टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम क्लोरेट की कुछ अमाउंट लेकर जब आप उसको हीट करते हैं, इट फर्स्ट मेल्ट्स इनटू अ क्लियर लिक्विड, तो वो एक लिक्विड में पहले तो कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम क्लोरेट, जो कि कलरलेस होता है, जिसका कोई भी कलर नहीं होता। ऑन फर्दर हीटिंग बबल्स ऑफ गैस एस्केप फ्रॉम इट एंड अ वाइल्ड सॉलिड पोटाशियम chloride is left behind in the test tube. The gas given off is oxygen. अब जो होता है जब आप उसको मज़ीद हीट करते हैं तो उसकी सरफेस पे बबल्स आने लग जाते हैं और वो क्या होने लग जाता है, अवेपोरेट होने लग जाता है, और इन केस में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो अब ये आपका जो है ये केमिकल रिएक्शन की जो है वो आपके सामने एग्जांपल है, कि जिसमें क्या हो रहा है, वो गैस में पोटाशियम क्लोरेट जो है उसके एटम्स जो हैं उसके अंदर वो क्या हो रहे हैं, वो हीटिंग से क्या हो रहे हैं, वो एवेपोरेट हो रहे हैं। तो ये आपकी एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे इम्पैक्ट ऑफ कंबशन ऑन इन्वायरमेंट, के हमारे इन्वायरमेंट में कंबशन किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कंबशन होता है आग लगाने के प्रोसेस को कंबशन कहते हैं, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। कंबशन से बहुत सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती है। जो कि गैस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में जो होती है हमारे एंटर हो जाए तो वो हमारे पोल्यूशन को तो वो पोल्यूशन का कॉज करती है, हमारे इन्वायरमेंट को डर्ट करती है, गंदगी फैलाती है, आलूदगी फैलाती है। ऑन द अदर साइड द गैसेज एमिशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इसी तरह से कंबशन आपको जो होती है, जब आप सिंपल आग लगाते हैं तो क्या उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। पहले ही हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो क्लाइमेट है वो गर्म है। गर्म क्लाइमेट में जब और ज़्यादा आग लगेगी तो और ज़्यादा हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा गैसेस भी रिलीज़ होंगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस हैं जो कि रिलीज़ होंगी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।